रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने सूरह बकरा की आयत नंबर 49 तक पढ़ा था। 50वीं आयत है, व इज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहरा फ़अनजयनाकुम व अग़रक़ना आल फ़िरऔन व अंतुम तंज़ुरून व इज़ वअदना मूसा 40 लैलतन सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ला मिन बअदिही व अंतुम ज़ालिमून सुम्मा अफ़ौना अन्कुम मिन बअदि ज़ालिका लअल्लकुम तशकुरून व इज़ आतैना मूसल किताब वल फ़ुरक़ान लअल्लकुम तहतदून। गुज़िश्ता जो आयत हमने पढ़ी थी उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कौमे बनी इसराइल पर कौमे फ़िरौन की तरफ से तंग किए जाने वाले जो हालात थे, जो परेशानी की कैफियत थी कि जिसमें कौमे फ़िरौन ने जनाबे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के डर और खौफ से, उनकी पैदाइश के डर और खौफ से बनी इसराइल के तमाम बच्चों को कत्ल करने और बच्चियों को जिंदा छोड़ने का हुक्म जारी किया। तो अल्लाह ने फरमाया कि ये तुम्हारे लिए एक बहुत बुरी अजाब की कैफियत थी, तो अल्लाह ने तुम्हें इस अजाब से बचा लिया। तो इस अजाब से बचा लेने की वजह से अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी नेमत की है, इनाम किया है। तो ये एक इनाम याद दिलाया गया बनी इसराइल को। आज दूसरी जो अगली आयत है उसमें कौमे बनी इसराइल पर जब कौमे फ़िरौन ने जिंदगी के हालात तंग कर दिए, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रहते हुए, ये वो मौका है कि जब फ़िरौन और उसका लश्कर तबाह हुए, उसकी तरफ इशारा है। वाक़या कुछ यूं है कि कौमे फ़िरौन ने कौमे बनी इसराइल को सफ़े हस्ती से मिटाने का इरादा मुसम्मम कर लिया, पक्का इरादा कर लिया। तो कौमे बनी इसराइल उनसे बचने के लिए महफूज जगह पर भागने के लिए निकले। रास्ते में दरियाए नील, जिसको सबहर के नाम से यहां बयान किया गया है, उस दरमियान में आया तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने परेशानी के आलम में अल्लाह के हुजूर इल्तिजा की। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मूसा अपना असा जो है वो पानी में मारे। तो जब पानी में असा मारा तो उसमें से रास्ता बन गया। जब वो रास्ता बना तो पूरी कौमे बनी इसराइल दूसरी तरफ गुजर गई। उनको देखते देखते कौमे फ़िरौन ने समझा कि हो सकता है कि इनको अगर रास्ता मिला तो हमें भी रास्ता मिल गया है। जब कौमे बनी इसराइल दरिया पार कर गई और कौमे फ़िरौन अभी बिल्कुल दरमियान में थी कि पानी दोबारा मिल गया। तो इस वाक़या की तरफ इशारा इस आयत मुबारका के जो भी हमने पढ़नी है उसके अंदर है। देख लें, व इज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहरा फ़अनजयनाकुम व अग़रक़ना आल फ़िरऔन व अंतुम तंज़ुरून। व इज़, वाव का माना और इज़ का माना जब, और जब। फ़रक़ना, फ़रक़ा यफ़रुक़ु, जुदा करना। फ़र्क का लफ्ज़ इसी से होता है, किसी को माइनस करना, जुदा करना, अलहदा करना, फ़र्क करना। फ़रक़ना, हमने अलहदा किया। पानी मिला हुआ तो उसको अलहदा अलहदा कर दिया, सेपरेट कर दिया। बिकुम, तुम्हारी खातिर, अल बहरा, बहर को, समंदर को, यानी उस दरिया को। फ़अनजयनाकुम, फ़ा पस अनजयना, हमने निजात दी, कुम, तुम्हें, हमने तुम्हें निजात दी। व अग़रक़ना, और हमने गर्क कर दिया, डबो दिया। गर्क करना, डबो देना। हमने डबो दिया, हमने गर्क कर दिया। किसको? आला फ़िरऔन, कौमे फ़िरौन को। हमने कौमे फ़िरौन को गर्क कर दिया और तुम्हें निजात दे दी। व अंतुम तंज़ुरून, वाव यहां पर हालिया है। इस हाल में अंतुम, अंतुम को माना तुम, तंज़ुरून, नजर यंजुरू, नजर से है, इसका मुराद देखना। इस हाल में कि तुम अपनी ज़ाहिरी आंखों से देख रहे थे, यानी जागती आंखों से देखते देख रहे थे। तुम्हारे सामने एक काम हो रहा था। एक होता सिर्फ साइट के, जिसका मून साइटिंग होता है उसको कहते हैं रोयत, जिसके अंदर इंसान को गौर व फिक्र करना पड़ता है।
एक होता है कि इंसान किसी तरफ तवज्जो ना भी करे और वो पूरी चीज दिखाई दे रही हो, इसको कहते हैं नजर, इसको कहते हैं देखना, जिसे मंजर कहा जाता है। मंजर वो होता है आप इसको इरादा नहीं करते उसको देखने का, लेकिन हर चीज आपकी नजर के सामने होती है, वो उसको कहते हैं नजर। एक होता है रोयत, जिसको लिए आपको तवज्जो करनी पड़े, गौर फिक्र करना पड़े, तवज्जो करनी पड़े देखने के लिए, वो रोयत है। यानी तुम्हारी खुली आंखों के सामने, यानी तुम पार निकल आए और कौम फिरौन जो थी वो भी तुम्हारे सामने पानी के अंदर थी, पानी को अल्लाह ने मिला दिया और तुम देख रहे थे, कोई गौर फिक्र करने की जरूरत नहीं थी, तुम्हारे सामने थे सारे हालात। और इन हालात में अल्लाह ने तुम्हें कौम फिरौन से बचा लिया और कौम फिरौन को गर्क कर दिया। ये भी अल्लाह की नेमत थी जिसके लिए हुक्म है कि तुम उसको याद करो। वो जो पहली आयत है, या बनी इसराइल, उसको है बनी इसराइल तुम याद करो नेमती, मेरी नेमत को। अब इन नेमतों को डिटेल वाइज वन बाई वन को बयान किया जा रहा है। ये तो थी दूसरी, अब आगे तीसरी, अगली आयत के अंदर आगे फरमाया, इस वादना मूसा अरबईना लैलतन सुम्मा तखस्तुमुल इजला मिन बादिही व अंतुम ज़ालिमून। व इज, और जब, वादना हमने वादा लिया, वादना हमने वादा लिया, किससे लिया? मूसा अलैहिस्सलाम से। किस चीज का वादा लिया? अरबाईना लैला। अरबाईन ये फिगर है, अरबी जबान में 40 के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अरबाईन का लफ्ज ये खास तौर पर ना सफर के महीने में अक्सर इश्तिहारों में आपको लिखा हुआ भी मिलता है। इमाम हुसैन का जो 40 है उसके हवाले से अरबाईन का लफ्ज देखा जाता है, लिखा हुआ पढ़ा जाता है अक्सर अरबाईन। तो इसी तरह कुरान करीम के बाद इस्लामियत इख्तियारी जिन्होंने इंटर में पढ़ी हो अगर आप में से, तो उसमें जो हदीस का सिलेबस था उसमें एक किताब शामिल की गई है, वो है अरबाईन नबवी। अरबाईन कहते हैं 40, यानी 40 अहादीस पर मुश्तमिल इमाम नबवी की लिखी हुई किताब। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि जब हमने वादा लिया मूसा अलैहिस्सलाम से 40 रातों का, 40 रातों का वादा ये लिया अल्लाह तबारक व तआला ने कि आप अपनी कौम को छोड़कर सिर्फ मेरी इबादत के लिए अपने आप को खास करें। ये अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की बुनियादी जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी है कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी कौम, अपने घर बार को छोड़कर अलहदगी और खलवत में जाकर अल्लाह की इबादत में मशहूर रहते हैं, जिसको आम सादा अल्फाज में हम चिल्ला का भी कहते हैं ना। जिस तरह के हुजूर अलैहिस्सलाम अक्सर गारे हिरा में अल्लाह की इबादत के लिए अपने घर से दूर अलहदा रहा करते कई दिनों तक, कि जब पहली वही नाजिल हुई। तो ये अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की जिम्मेदारियों में शामिल है। तो ये भी जब मूसा अलैहिस्सलाम से हमने वादा लिया, अल्लाह ने फरमाया, तो हमने 40 रातों का वादा लिया कि 40 रातों तक आप अपनी कौम से अलहदा हो जाएं। ये भी एक बहुत बड़ी आजमाइश थी। यानी एक तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम उस कौम में मौजूद थे, उन्हें बात बात पर तलकीन करते रहते, अहकामात जारी करते रहते, वो उस पर अमल करते रहते, फिर उसके बावजूद भी सरकशी करते। और एक वो दौर कि जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से कबीले से अलहदा हो गए। जब कबीले से अलहदा हुए फिर उनको रोकने वाला कोई नहीं था उनके गलत कामों से। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई जनाब हारून अलैहिस्सलाम को अपना नायब बनाकर भेजा, नायब बनाकर वहां मुकर्रर किया कि मेरी जगह तुम, लेकिन वो उनकी बात को तरजीह, फोकियत नहीं देते थे। उन्होंने क्या किया, उस दौर में एक सामरी जादूगर था, उस सामरी जादूगर ने एक बछड़ा बनाया, सोने का बछड़ा बनाया, और जादू के असर की वजह से उसमें से आवाज आती थी, यानी जो बात उसको कही जाती उसमें से जवाब देता। इस कैफियत को देते, चूंकि बज़ाहिर इंसानी अकल इसको समझने से कासिर रहती है कि सोने का वो एक धात का बना हुआ बछड़ा है और ये इसमें से आवाज कहां से आ रही है। तो इस चीज ने उनकी अकल को जो है वो अपने सामने मगलूब कर दिया। तो जब उनकी अकलें मगलूब होंगी तो उन्होंने उसको पूजना शुरू कर दिया, उसकी इबादत शुरू कर दी उस सामरी के कहने पर। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसी बात की तरफ इशारा किया कि वइज़ वादना मूसा अरबाईन लैला, कि जब हमने वादा लिया मूसा अलैहिस्सलाम से 40 लैलतन रातों का, सुम्मा फिर, इत्तखज़्तुम तुमने बना लिया अल इजला बछड़ा,
बछड़ा बना लिया, यानी बछड़े को बतौर माबूद तुम उसकी पूजा करने लगे। मिन बादिही, इसके बाद, किसके बाद? मूसा अलैहिस्सलाम के अपनी कौम से अलहदा खलवत में जाने के बाद 39 रातों के दौरानिये में। व अंतुम ज़ालिमून, अल्लाह ने फरमाया तुम थे ही ज़ालिमून, जुल्म करने वाले। अब जुल्म क्या चीज होती है इसका समझना भी जरूरी है। जुल्म जो है ये बेसिकली अदल का मुतजाद है। अब अदल क्या है? जब हम अदल की डेफिनेशन समझ लें तो उससे हमें जुल्म समझ आ जाएगा। इसकी तारीफ कुछ यूं की जाती है कि वज़ू शै फी मकामिही या फी महल्लिही फी वक्तिही बिला नक्सिन व ज़ियादतिन, किसी चीज को उसकी अपनी मुकर्ररा जगह पर, उसके अपने मुकर्ररा वक्त में बगैर किसी कमी और ज्यादती के रखना, ये अदल है। अगर इसमें कोई एक जो मौजू है, मिसाल जगह चेंज कर दी ये जुल्म हो जाएगा, टाइम चेंज कर दिया ये जुल्म हो जाएगा, कुछ ज्यादती कर दी ये जुल्म हो जाएगा, कुछ कमी कर दी ये जुल्म हो जाएगा। तो किसी एक हिस्से को अगर कमी बेशी कर दी तमाम चारों शराइत में से तो वो जुल्म कहलाता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उन पर लाजिम किया था कि तुमने अल्लाह के अहकामात से फिरना नहीं है, तो चाहिए तो ये था किसी पर कारबंद रहते। उन्होंने उन अहकामात को तब उन पर तवज्जो न दी, उनको पसे पुश डाल दिया, और पसे पुश डालने के बाद उन्होंने बछड़े की इबादत शुरू कर दी। तो बछड़े की इबादत करने की वजह से अल्लाह ने फरमाया कि तुम जुल्म करने वाले हो, यानी जिस बात का हक रखते थे तुमने वो हक अदा नहीं किया, लिहाजा तुम जालिम हो। और आगे है सुम्मा अफौना अन्कुम मिन बादि ज़ालिका लअल्लकुम तशकुरून। जब ऐसा हो गया, मूसा अलैहिस्सलाम जब वापस आए तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम देखकर हैरान हुए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के ज़ुर उनके लिए, तो लेकिन जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो अल्लाह ने फरमाया चलो मैं तुम्हें माफ करता हूँ। तो अल्लाह ने फरमाया सुम्मा, फिर अफौना, हमने मुआफ कर दिया, अन्कुम, तुमसे, मिन बादि ज़ालिका, इसके बाद, यानी ऐसा करने के बाद हमने तुम्हें माफ कर दिया। इसलिए माफ किया लअल्लकुम, ताकि तुम तशकुरून, शुक्र अदा करो, ताकि तुम शुक्र करो अल्लाह का कि अल्लाह ने तुम्हारी गलती की वजह से तुम्हारी गलती को माफ कर दिया। तो गलती को माफ करना यह भी अल्लाह की नेमत है, वरना अगर अल्लाह चाहता तो गलती पर उन पर अजाब नाजिल कर सकता था। तो माफ करना भी एक नेमत। पहली नेमत कि मूसा अलैहिस्सलाम को बचा के रखना, और बाकी उनकी पैदाइश के बाद फिर बाकियों की जो बच्चों को कत्ल करने का मामला वो भी खत्म हो गया। उसके बाद फिर मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए से कौम बनी इसराइल को कौम फिरौन से बचाना समंदर से। उसके बाद फिर तीसरी ये बछड़े को माबूद बना लेने की वजह से उन पर जो अजाब नाजिल हो सकता था उनकी शिरक की वजह से, उनकी वजह से अल्लाह ने उनको माफ कर देने की ये नेमत। और एक और अगली आयत में आ रहा है वइज़ आतैना मूसल किताब वल फुरकान लअल्लकुम तहतदून। वइज़, और याद करो जब, आतैना, हमने दी, मूसा अलैहिस्सलाम को क्या दी? अल किताबा, किताब यानी तौरात, किताब दी, वल फुरकान, और फर्क करने वाली एक ताकत जिसे मौजज़ा कहा जाता है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के दो बड़े मौजज़ात हैं, सुना है कभी आपने? कौन कौन से हैं? एक असा है और एक यदे बैजा। असा यानी आप अपने असा को, असल में वाक़या ये है कि फिरौन ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को चैलेंज दिया कि तुम मेरे मुकाबले के लिए आओ, और उसने, फिरौन ने क्या किया, मुकाबले के लिए अपने जादूगरों को बुलाया कि मूसा अलैहिस्सलाम भी जो कि जादू का सहारा लेते हैं, तो मैं इतने ज़्यादा जादूगर बुलाऊंगा खुले मैदान में कि मूसा का जादू जो उनके सामने नहीं चल सकेगा। तो जब ये कैफियत थी, मुकाबले के लिए जब बुलाया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ए मूसा, आप अपना असा फेंकें। जब असा फेंका तो वो बड़ा अज़दहा बन गया। तो ये असा उनका मौजज़ा था जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का। और एक दूसरा था यद बैजा। यद कहते हैं हाथ को, और बैजा कहते हैं सफ़ेद होने को, रोशन होने को। यानी वो अपनी जेब में, अपने गिरेबान में अपना हाथ डालते, जब उसको बाहर निकाले तो वो रोशन हो जाता, जिस तरह के एक तेज रोशनी, यानी अगर अंधेरा भी हो तो उसमें रोशनी छा जाए, ये कैफियत होती।
तो ये जो यद बैज़ा ये मौजज़ा था जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के अल्लाह का नबी होने के हवाले से। तो इसको फुरकान के नाम से कुरान ने यह बयान किया है कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी और फुरकान दिया जो कि हक और बातिल में फर्क करने वाला है। लअल्लकुम तहतदून, ये देने का मकसद क्या है? देने का मकसद क्या है? लअल्लकुम, ताकि तहतदून, तुम हिदायत पाओ। किताब जिसमें अल्लाह के अहकामात हैं, उन अहकामात की रोशनी में अपनी जिंदगी के अंदर बेहतरी लाओ। और मौजज़ात अगर किसी को फिर भी कोई शक व शुबा हो किताबुल्लाह के हवाले से, अल्लाह के अहकामात के हवाले से, तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को दिए गए जो मौजज़ात हैं उनकी हकानियत को देखकर जो हिदायत पा लें। ये दोनों का मकसद ये है ताकि वो हिदायत हासिल कर लें। मैं लअल्लकुम, ताकि तुम तहतदून, हिदायत पा लो। और आगे जी, वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमी इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिख़ाज़िकुमुल इजला फ़तूबू इला बारिइकुम फ़क़्तुलू अनफुसकुम ज़ालिकुम ख़ैरुल लकुम इंदा बारिइकुम फ़ताबा अलैकुम इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नुअमिना लका हत्ता नरल्लाह जहरतन फ़अख़ज़तकुमुस साइक़तु व अंतुम तंज़ुरून सुम्मा बअसनाकुम मिन बअदि मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून। वइज़, वो जो 40 शर्तों का वाक़या हमने जो पीछे पढ़ा है, उस वाक़या के बारे में जब मूसा अलैहिस्सलाम ने आगे देखा तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर उनसे तफ्तीश की, उनसे पूछगछ की। तो उसको अल्लाह ने यहां बयान फरमाया वइज़, और जब काला फरमाया मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम ने लिक़ौमिही, अपनी कौम से, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया या कौमी, ए मेरी कौम, इन्नकुम ज़लमतुम, इन्नकुम, बेशक तुमने, ज़लमतुम, जुल्म किया, तुमने ज्यादती की अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी करने की वजह से। किस वजह से? और कौन सी नाफरमानी? बित्तिखाज़िकुमुल इजला, बित्तिखाज़, बनाने के साथ अपनी तरफ से, अल इजला, बछड़े को, यानी बछड़े को अपना माबूद बना लेने, उसकी इबादत और पूजा और प्रस्तिश करने की वजह से तुमने जुल्म किया। लिहाजा तुम्हारे लिए लाजिम है फतूबू, बस तुम तौबा करो, इला बारिइकुम, अपने पैदा करने वाले की तरफ, अपने खालिक की तरफ तौबा करो। इला का माना तरफ, बारी पैदा करने वाला। और तौबा कबूल होने की निशानी क्या बयान की अल्लाह ने? फरमाया फ़क़्तुलू, बस तुम कत्ल करो, अनफुसकुम, अपनों को। यानी जो लोग बछड़े की इबादत के हवाले से तरगीब देते रहे, फरमाया इनको कत्ल कर दो। जिन्होंने बछड़े की इबादत के मकसद को पूरा करने के लिए लोगों को उभारते रहे, तरगीब देते रहे, फरमाया उनको कत्ल कर दो। ज़ालिकुम, ये खैरुन, बेहतर है, लकुम, तुम्हारे लिए, ये तुम्हारा ये अमल तुम्हारे लिए बेहतर है। और ये इस बात की दलील होगी कि अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो अल्लाह तुम्हारी तौबा कबूल नहीं फरमाएगा। लिहाजा फताबा, जब उन्होंने ऐसा कर लिया, फताबा, पस तौबा कबूल फरमाई अल्लाह ने, अलैकुम, तुम्हारी, या फताबा, पस रहमत की अल्लाह ने, अलैकुम, तुम पर। ये ताबा यतूबू जो है, इसका माना एक तो होता तौबा करना। तौबा से मुराद क्या है? तौबा से मुराद अगर बंदा जब अल्लाह से करता है तो उससे मुराद है कि अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करते हुए अल्लाह की रहमत की इल्तिजा करना। और जब इस लफ्ज़ तौबा का ताल्लुक अल्लाह की ज़ात की तरफ हो, इससे मुराद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला को उन पर अपनी रहमत करना, एक रहमत की इल्तिजा करना अगर बंदे कर रहे हो। और अगर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ इसकी निस्बत हो तो इसका मकसद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला का बंदों पर अपनी नज़र रहमत करना, अपनी रहमत उतारना। फताबा, बस उसने रहमत की, अलैकुम, तुम पर, इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। तो अल्लाह जब किसी पर रहमत करता है तो उसकी तरफ जो तौबा करता है, अपनी गलती को महसूस करते हुए अपनी गलती की माफ़ी मांगता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी माफ़ी को जब कबूल कर लेता है तो ये कबूल कर लेना भी अल्लाह की तरफ से रहमत है। इन्नहु हुवत तव्वाब, इन्नहु हुआ, बेशक वो ही, अत्तवाब, तौबा कबूल फरमाने वाला, अर्रहीम, रहम फरमाने वाला है।
व इज कुल व इज और जब कुल तुमने कहा या मूसा ए मूसा लन नुमीना हरगिज हम ईमान नहीं लाएंगे। लन का माना है हरगिज नहीं, नुमीना हम ईमान लाएंगे, हरगिज हम ईमान नहीं लाएंगे लका तुझ पर हत्ता यहां तक के नरा हम देख लें अल्लाह तबारक व तआला को जहरतन जाहिरी आंखों से, जाहिरी तौर पर अल्लाह को देख लें। फ़अख़ज़त बस अख़ज़त पकड़ लिया तुम्हें अस्साइक़तु एक तेज कड़क ने, वअंतुम तंजुरून वाव का माना इस हाल में तुम तंजुरून देख रहे थे। ये एक अगला मुतालबा बनी इसराइल ने कर दिया। पहले तो अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारी तरफ किताब उतारी, मौजज़ात दिए मूसा अलैहिस्सलाम को ताकि तुम इसके जरिए हिदायत हासिल कर लो, लेकिन उनकी मुसलसल अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करने की वजह से उनके दिलों के अंदर एक दूरी जो पैदा हो रही थी, उस दूरी की वजह से उनके दिल सख्त होना शुरू हो गए और उन्होंने तरह तरह के मजीद सवालात उठाना शुरू कर दिए। उन्होंने पहले ये कहा कि जनाब हम अल्लाह को तब तक नहीं मानेंगे, अल्लाह पर तब तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक हम अल्लाह को देख न लें। तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की कि बारी ताला इनका अब मुतालबा ये है कि ये तुझे देखना चाहते हैं। ये आगे हमने पढ़ेंगे, सूरह ताहा के अंदर भी है और 9वें पारे में भी मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से, मूसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात देखने के हवाले से, रोयत के हवाले से, जिसमें अल्लाह ने फरमाया कि या मूसा लन तरानी, या मूसा तू मुझे नहीं देख सकता। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने रब्बी अरीनी अंजुर इलैक, अल्लाह तू मुझे दिखा, मैं तुझे देखना चाहता हूँ, अपना आप दिखा, मैं कि लन तरानी तू मुझे नहीं देख सकता। एक तो ये था, इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि ऐसा करो तुम इनमें से अपने कुछ अहबाब को, बनी इसराइल के जो बुजुर्ग है ना, उनको अपने साथ ले लो, तूर पहाड़ पर आ जाओ और वहां पर मैं पहाड़ पर अपनी तजल्ली गिराऊंगा, उसको देख लेना तो समझ लेना कि मैंने अपनी जियारत करवा दी। ये जो इस आयत मुबारका के अंदर, तो अल्लाह ने फिर जब ये काम किया तो इसको सूरह एराफ के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि फलम्मा तजल्ला रब्बहु लिल जबली जअलहु दक्कन व खर्रा मूसा साइक़ा। फलम्मा बस जब तजल्ला रोशनी डाली, तजल्ली डाली, रब्बहु उसके रब ने, लिल जबली पहाड़ पर, जअलहु दक्का, तो उस तजल्ली की वजह से, उस नूर की किरण की वजह से क्या हुआ, जाला उसने बना दिया उस पहाड़ को दक्का, कोयले का। वखर्रा मूसा साइक़ा, और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े उस तजल्ली को बर्दाश्त ना करते हुए। यानी एक हल्की सी तजल्ली, एक हल्की सी किरण अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी नूरानियत की उस पहाड़ पर फेंकी, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो अगर डायरेक्ट अल्लाह तबारक व तआला का आमने सामने दीदार की अगर उनकी, तो उसको कैसे बर्दाश्त कर पाते। तो ये जो उनका मुतालबा था, इस मुतालबे के लिए अल्लाह ने फरमाया कि चलो वो जो मैंने जिक्र किया उसका आगे जिक्र आगे तफसीलन आएगा। तो ये जहां पर उसका इशारतन जिक्र है कि फ़अख़ज़तकुम साइक़ा, बस पकड़ लिया उनको एक रोशनी ने, एक कड़क ने, वअंतुम तंजुरून, तुम्हें पकड़ लिया इस हाल में कि तुम देख रहे थे, यानी तुम अपनी आंखों से देख रहे थे, उसके बावजूद तुम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए, उसने तुम्हें पकड़ लिया, जकड़ लिया, तुम बेहोश हो गए, बल्कि मौत के मुंह में चले गए। मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। और आगे फरमाया सुम्मा बअसनाकुम, फिर क्या हुआ, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को होश आया, देखा वो बंदे तो सारे मरे पड़े हैं। तो बनी इसराइल वालों ने जो मुतालबा किया कि हम तुझे देखेंगे, तो जनाब अल्लाह रब्बुल इज्जत से इल्तिजा की गया, बारी ताला अगर मैं ये कहूँगा ये तो बर्दाश्त नहीं कर पाए, ये मर गए, तो तुझे कैसे मानेंगे। तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की इस इल्तिजा को अल्लाह ने कबूल फरमाया। फिर फरमाया कि सुम्मा, फिर बासना, हमने मबऊस किया, हमने उठाया, तुम मिन बादी मौतिकुम, मिन बादी बाद मौतिकुम, तुम्हारे मर जाने के,
यानी जब तुम मर गए ना, उस तजल्ली को बर्दाश्त ना कर पाए, जब तुम मर गए तो अल्लाह ने फिर तुम्हें मबूस किया, तुम्हें जिंदा किया, तुम्हें उठाया। लअल्लकुम तशकुरून, और मकसद यह था ताकि तुम शुक्र गुजारी करो कि अल्लाह ने एक तो तुम्हारी बात जो इसकी तुम्हें सलाहियत नहीं थी, तुम्हें अहलियत नहीं थी कि तुम इस बात को अपने हवास के साथ देखने की ताब नहीं ला सकते थे, उसके बावजूद अल्लाह ने तुम्हारी बात को मानते हुए अपनी तजल्ली तुम्हारे सामने देखने के लिए उसने जो डाली, तुम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए और तुम मौत के मुंह में चले गए, तो अल्लाह ने फिर तुम्हें जो नई जिंदगी दी, तो नई जिंदगी देना भी तुम्हारे लिए नेमत है। तो इस नेमत को देखते हुए इसलिए नेमत की ताकि तुम अल्लाह की शुक्र गुजारी करो, अल्लाह पर ईमान को मजबूत करो। और आगे आगे उनका एक और आ गया नया मुतालबा, क्या मूसा, हम एक ही खाने के साथ, हम जो है ना रोजमर्रा खाना, इससे हटकर कुछ होना चाहिए, हमें पका पकाया खाना आना चाहिए। हमारे सर के ऊपर जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक बादल छाया फिक्र होना चाहिए, पता चले कि हम सात ज़ातगान हैं। नबियों की औलाद थे ना बनी इसराइल, जनाब याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद है सारे, तो सात ज़ादे होते हैं ना जो नबी की औलाद हो। तो हम तो सात ज़ादे हैं, तो हमारी निशानी होनी चाहिए ना हम लोगों से, एक सेपरेशन होनी चाहिए, हम यूनिक हों कुछ। तो इसको देखते हुए फरमाया कि वज़ल्ललना, और हमने साया किया, अल-गमामा अलैकुम, तुम पर, अल-गमामा बादल का, हमने तुम पर बादल का साया किया। व अंज़लना, और हमने उतारा, अलैकुम, तुम पर, अल-मन व सलवा, मन और सलवा, ये जो कहते हैं ना फ्राइड बटेरे होते हैं, भुजे बटेरे, इससे मिलता जुलता एक परिंदा, जन्नत का फल, गोश्त। अच्छा, तो मन और सलवा, मैं कि हमने तुम्हारे लिए मन और सलवा यानी जन्नत का खाना उतारा, जन्नत का जो खाना तुम्हारे ऊपर उतारा। कुलू, और तुम्हें हुक्म दिया कि कुलू, तुम खाओ, मिन तय्यिबाती, पाकीज़ा चीजों में से, मा रज़क़नाकुम, जो हमने रिज़्क़ दिया, कुम, तुम्हें, वमा ज़लमूना, और नहीं उन्होंने जुल्म किया ना हम पर, वलाकिन, और लेकिन, कानू, वो थे, अनफुसहुम, अपने ऊपर, यज़लिमून, जुल्म करते, वो अपने ऊपर ही जुल्म करते रहे। यानी जब मनो सलवा उतरना शुरू हुआ, सर पर जो है वो बादल जो है साया फिगर होने लग पड़ा, तो साया फिगर होने की वजह से उन्होंने फिर एक और अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की। वो नाफरमानी बाद में अगली आयत में जिक्र होगी कि मन्नो सलवा जो पका पकाया खाना उतरता था, फिर कहते हैं हमारा इससे जो ना वो गुजर बसर नहीं होता, हम एक ही खाना खा के जो ना वो तंग आ चुके हैं, लिहाजा, और ये जो बाकी नेमतें हम आम लोगों से हटकर रह गए हैं, तो लिहाजा हमें उन लोगों से अलहदा कुछ ना हो, बल्कि हम लोगों के साथ रहें और जो रूटीन की चीज़ें वो खाएं, उनको हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। कल 7वां रुकू होगा, तो आज तक इतना ही काफ़ी है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सदक़ल्लाह।